चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज का हमारा टॉपिक किडनी के फंक्शन के मुताल्लिक है, यानी जो गुर्दे हैं हमारे, वो हमारे जिस्म में कौन कौन से अफ़ाल सरअंजाम देते हैं। इसमें एक मारूफ़ जो इसका सिस्टम है वो फ़िल्ट्रेशन का सिस्टम है। वो तकरीबन सब लोग जानते हैं कि ये खून को फ़िल्टर करके जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो उसके अंदर ऐसे अनवांटेड मटेरियल होता है जिस्म के अंदर, उनको जिस्म से निकाल देता है यूरिन की शक्ल में। ये तकरीबन गुर्दों का ये फंक्शन तकरीबन हर कोई जानता है। इसका एक अपना सिस्टम है कि किस तरह से ब्लड जो है वो किडनीज़ के अंदर जाता है और कैसे वो जो उसका जो एक यूनिट होता है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उसमें से ब्लड फ़िल्टर होते जो है वो एक यूनिट प्रोडक्शन करता है। किडनी के दो बड़े इम्पॉर्टेंट और भी फंक्शन हैं। इसमें नंबर एक पे है आरबीसीज़ की प्रोडक्शन, यानी खून के जो सुरख ज़रात हैं उनकी प्रोडक्शन में किडनी का समझे कि बुनियादी रोल है। और नंबर दो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। जिस्म का जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का फिनोमेना है या जो उसका वो मैकेनिज़्म है वो किडनी से स्टार्ट होता है। पहला जो फंक्शन है ब्लड का जो प्रोडक्शन, आरबीसीज़ की जो प्रोडक्शन है, वो इस तरह से होती है कि एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। ये हमारे किडनीज़ के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके एक ख़ास हिस्सों में, कुछ उनकी वाल्स, उनकी दीवारों के अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन। ये वहाँ से खून में शामिल होता है। इसके आगे दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो वो जो आरबीसीज़ जो होते हैं, जो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, यानी उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। और नंबर दो पे जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो हमारे हड्डियों के गूदे के ऊपर काम करके, यानी बोन मैरो के ऊपर काम करके एरिथ्रोपोइसिस करना, यानी कि खून के जो सुरख ज़रात हैं उनको जो मेन हार्मोन जिसने उसको स्टिमुलेट करके उसको सेल को मैच्योर करके खून में शामिल करना होता है, वो एरिथ्रोपोएटिन ये हमारे किडनी से स्क्रीट हो रहा होता है। तो ये किडनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बहुत से लोग जिनका वास्ता अगर पड़ता हो कि उनके किसी अजीज़ या किसी को उन्होंने देखा हो, डायलिसिस पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हर डायलिसिस पे एरिथ्रोपोएटिन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो वो ये फंक्शन जानते हैं। चूँकि किडनीज़ अब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, किडनी फेल हो चुके हैं, तो वो अपने सारे फंक्शन को फेल कर जाते हैं। फिल्ट्रेशन का भी फेल हो जाता है, इसकी एरिथ्रोपोएटिन फंक्शन जो है, जो प्रोडक्शन है, ये भी फेल हो जाती है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी उसमें जो होता है वो कंप्रोमाइज़्ड हो जाता है। दूसरा जो फंक्शन है इसका जो हमने डिस्कस किया है वो है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। इस सिलसिले में एक मेकनिज़म होता है, ये इसके अंदर ही जो इसका जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं इसके अंदर, उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी स्टिमुलेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। ये ब्लड प्रेशर जो गुर्दों के अंदर खून का बहाव होता है, जो प्रेशर बना होता है, उससे भी सेंस लेते हैं कि ये कितनी मिकदार में रेनिन को स्क्रीट करना है। और दूसरा जो ब्लड फ्लो चल रहा होता है कि कितनी स्पीड से या कितने पर मिनट कितना ब्लड उसमें से फ़्लो कर रहा है, ये चीज़ भी उसको स्टिमुलेट करने का सबब बनती है कि ब्लड प्रेशर कितना है और कितना फ़्लो इसमें चल रहा है। तो रेनिन एक ख़ास मिकदार में स्क्रीट होता है। रेनिन हमारे जिस्म में एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। ये हार्मोन जो होता है ये फर्दर आगे इसने कन्वर्ट होना होता है एंजियोटेंशन 1 में। तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंशन 1 में कन्वर्ट करने के लिए रेनिन जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये उसको कन्वर्ट करता है। उसमें एंजियोटेंशन 1 जो होता है उसको एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट होना होता है। वो एक और किस्म का एक एंजाइम होता है जिसको हम एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं। ये हमारे फेफड़ों में पैदा हो रहा होता है।
तो ये वहाँ इसकी जो कन्वर्शन है एंजियोटेंशन 1 एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट हो रही होती है। तो एंजियोटेंशन 2 जो होता है वो फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड, जो कि गुर्दों के ऊपर छोटे छोटे हार्मोनल ग्लैंड्स लगे होते हैं, हार्मोन यानी प्रोड्यूस करने वाले, वहाँ पे जाता है एंजियोटेंशन 2। और वहाँ पे एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। ये उसको एल्डोस्टेरोन को सक्रीट करता है। एल्डोस्टेरोन का आगे फंक्शन ये होता है कि वो पानी और नमकियात को रीअब्जॉर्ब करता है, यानी गुर्दों को इस काम से रोक देता है कि वो पानी को ज़ाया ना करे और नमकियात ख़ास तौर पर सोडियम को ज़ाया ना करे, उसको वेस्ट ना करे। तो ये एक उसकी चूँकि एक प्रॉपर्टी होती है। इससे ये होता है कि वाटर रिटेंशन भी होती है और सोडियम रिटेंशन भी होती है और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो किडनीज़ को भी पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया और उसका फ़्लो भी ज़्यादा हो चुका होता है। लिहाजा उसी के तनासब से रेनिन कम सक्रीट होना शुरू हो जाती है और फिर ये जो सारा सर्कल होता है ये दोबारा से इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो इसका एक बैलेंस कायम होता है, यानी रेनिन इधर से प्रोड्यूस हुआ, उसने एंजियोटेंशिनोजन को एंजियोटेंशन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंशन 1 जो है एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट होता है फेफड़ों में, और वहाँ से एंजियोटेंशन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन को सक्रीट करता है एड्रिनल ग्लैंड से। और एल्डोस्टेरोन जो होता है वो वाटर और जो है सोडियम आयंस ख़ास तौर पर इनकी जो रीअब्जॉर्प्शन है, यानी गुर्दों से वो उसको सक्रीट होने से रोक देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक मेंटेन रहता है। तो इसकी जो एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या जो एक मारूफ चीज़ है वो ये है कि हम मुख्तलिफ जो अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं, यानी मिसाल के तौर पे एक कैप्टोप्रिल के नाम से, यानी एक कैप्टोप्रिल उसका केमिकल नेम है, कैप्टोटिन के नाम से एक मारूफ यानी एक मेडिसन है। ये ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं एसी इनहिबिटर्स, यानी एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ये एंजियोटेंशन 1 को एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देते। तो जब हम ये लेते हैं तो चूँकि एंजियोटेंशन 1-2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा होता, लिहाजा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर बड़ा होता है तो ये वाला इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। फिर और मेडिसिन होती हैं एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसमें ये लोसर्टन, वालसर्टन, ये वाला सारा ग्रुप आ जाता है। ये इस तरह से एक्ट करता है कि जो एंजियोटेंशन 2 ने जब आगे जाके रिसेप्टर्स के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करना होता है, ये उसको ब्लॉक कर देती हैं, ये वाली ड्रग्स जो होती हैं। लिहाजा एंजियोटेंशन 2 का जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन सक्रीट नहीं हो पाती। तो ये भी एक दूसरा तरीका है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का। तो हमारी जो मेन डिस्कशन है वो तो यही है कि किडनी के कौन कौन से फंक्शन हैं। तो किडनी के जो 3 बड़े मेजर फंक्शन हैं, एक फ़िल्ट्रेशन, यानी जिससे जिस्म के अंदर से कसाफत मादे और अनवांटेड जो मटेरियल होता है या जो मेटाबोलाइट्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको जिस्म से खारिज करना। नंबर 2, खून के सुर्ख ज़र्रात को बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन करना। और नंबर 3, ब्लड प्रेशर के जो मैकेनिज़्म है उसको रेगुलेट करने के लिए रेनिन एक जो हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन करना। तो ये 3 काम हैं जिनमें एक जो है लोगों को अक्सर ये इसका पता है फ़िल्ट्रेशन का, बाकी 2 जो इसके बड़े इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं ये बहुत ज़्यादा मारूफ नहीं होते। इस सिलसिले में एक और वजाहत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है किसी और वजह से तो वो हमारे किडनीज़ को डैमेज करेगा। अगर किडनीज़ डैमेज होंगे तो उनका जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म है वो मुतासर होगा और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर मज़ीद हाई होगा। मज़ीद ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से किडनीज़ मज़ीद फर्दर यानी डैमेज होंगे और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और ख़राब हो जाएगा। तो नतीजा ये निकलेगा कि वो ब्लड प्रेशर किडनीज़ को ख़राब कर रहा होता है और किडनीज़ के ख़राब होने की वजह से ब्लड प्रेशर मज़ीद हाई जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को अगर ये हाई मिले तो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, और ताकि इसी वजह से इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं
कि ये एक ऐसा होता है कि बज़ाहिर कई लोगों को महसूस नहीं हो रहा होता कि ब्लड प्रेशर हाई है, लेकिन ये अंदर ही अंदर से ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है, ख़ास तौर पर किडनीज़ को। तो इसलिए ये ब्लड प्रेशर अगर किसी का हाई जा रहा है तो उसको चाहिए कि इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।